हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अमरीश गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरीश पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है विलियम शेक्सपियर को लेके और अब तक हम लोग 110 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हमारा सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता है वो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं भी जो है मोटिवेटेड हूँ और मोटिवेट होने के बाद आप लोगों के लिए और से ज़्यादा मटेरियल दे सकूँ, क्योंकि परीक्षा तो होने की होगी ही, ये तो निश्चित है ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, 111 ट्रिपल नेल्सन। 111, वेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर के जो सबसे अच्छे वर्क्स थे वो कब शेक्सपियर ने लिखे थे? तो क्वेश्चन में ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बिफोर 1595, आफ्टर 1601, आफ्टर 1612, आफ्टर 1603। तो ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर की जो सबसे बेस्ट वर्क्स रहे हैं वो आफ्टर 1603 के बाद हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, 112 टीजीटी 2001 में आया है। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजास ऑफ। कितनी लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है ये कविता? तो ऑप्शन नंबर ए 4 लाइन, ऑप्शन नंबर बी 6 लाइन, सी 7 लाइन, डी 9 लाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 लाइन में लिखी गई है, वीनस एंड एडोनिस, 6 लाइन स्टैंजा में। ठीक है, और इसको 1592 और 1593 में लिखा गया था और इसका जो बेस रहा था, थीम इसका जो रहा था, लव था। और डेडिकेटेड है WH को, साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए। और एक और इसमें एक स्पेशल बात है, द पोइम वेयर वाला रैप अप लिटरेसी, रैप अप लिटरेसी जो लिखी गई है वो आपकी लिखी गई है 7 लाइन स्टेंजा में। ठीक है, rape rape of literacy is in written in 7 लाइन स्टेंजा। ठीक है, नेक्स्ट। और स्पेशलिटी ये रही है कि जब भी विलियम शेक्सपियर की कोई भी पोएम या सोनेट ख़त्म हुआ है तो वो एक कपलेट के साथ ख़त्म हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, 103, Which drama of Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by Hemming and Condell? Hemming and Condell जो थे, हेमिंग्स एंड कंडल, ये विलियम शेक्सपियर के साथ प्लेयर्स थे, प्ले में ड्रामाटिस्ट थे, इनकी सॉरी इनके साथ साथ ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे। तो उन्होंने यहाँ पे शेक्सपियर का जो वर्क है उसके बारे में उन्हीं ने पब्लिश कराए हैं। तो उसमें कौन सा जो ड्रामा था जो शामिल नहीं था? तो देखो, ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, पेरिकल्स। ये पेरिकल्स एक ऐसा प्ले था जिसको शामिल नहीं किया गया था फर्स्ट फोलियो में। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि शेक्सपियर के जो अदर प्लेज हैं वो भी ऐसे हैं जो हमारी नज़रों से परे रहे हैं और यहाँ पे उनको डिस्कस किया गया। शेक्सपियर के जो पेरिकल्स तो लिया ही नहीं गया था। और एक प्रिंस ऑफ टायरे है, द टू नोवल किंग्समैन एंड टू लॉस्ट प्लेज और है, एक कार्डेनियो एंड लव्स लेवर्स बन। तो दो ऐसे हैं जो अभी हम लोगों की नज़रों से परे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। किसके गार्डन में डियर पोचिंग के लिए उनको अपराधी माना गया? तो ये थे थॉमस लूसी। निकोलस रॉ जो हैं उन्होंने ही सबसे पहली बार इस बात को कहा था कि उन्होंने ही पहली बायोग्राफी लिखी थी शेक्सपियर के बारे में और उन्होंने ही इस
भेद को खोला था सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 गायब हो गया, चलो 16। क्वेश्चन नंबर 116, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर हॉर्स रैप द प्लेयर्स अहेड अबाउट शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने कही थी? ये लाइन कही गई थी हमारे द मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स मिस्टर रॉबर्ट गीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 which one of the right chronological order of the Shakespeare's major tragedy? शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडीज हैं उनका राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है कि वो जो है स्पेशली माना जाता है कि उसको हॉकम के नाम से जानते हैं। हॉकम HKOM, यानी कि हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो एंड मैकबेथ। तो ये जो हमारा राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ना हैमलेट 1600 में था, ओथेलो 1604 एंड 5, ओथेलो 1605 एंड 6 और 1605 एंड 6 ये आपका हो गया मैकबेथ। ठीक है। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर? ये केवल एक ही बंदा था जिन्होंने ऐसा कहा था, वो थे मिस्टर मिल्टन, जॉन मिल्टन। उन्होंने एक पोएम जो लिखी थी उसमें इसको कहा गया था फैंसी स्टाइल। उन्होंने और कुछ कहा था, दो चीज़ और कही थी। हु वर लेफ्ट बोथ हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड एंड फैंसी स्टाइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर? बी और सच स्टेप्स as dream are made on and our little life is round with the sleep। ये किसके द्वारा कहा गया था? मैकबेथ में मैकबेथ के द्वारा, हैमलेट में हैमलेट के द्वारा, ट्वेल्थ नाइट में मालवोलियो के द्वारा एंड टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो के द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट आया था टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो के द्वारा, और ये टेम्पेस्ट में आया ज़रूर था, और इसमें एक्ट नंबर 4 सीन नंबर 1 और ये 148 से 158 लाइन में था। और ये तब कहा गया था, प्रॉस्पेरो स्पीक्स दीज लाइन्स ऑन द एंटीसेप्टिंग हिज डॉटर्स वेडिंग टू द प्रिंस ऑफ नेपल। प्रिंस ऑफ नेपल से जब वो अपनी लड़की की शादी करता है तब ये बातें कही जाती हैं। शेक्सपियर वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई। शेक्सपियर केवल एक ऐसी एक मतलब खुद की एज नहीं है जिसमें उसकी बात की जाए। शेक्सपियर जो है एक ऐसी शख्सियत है जिसको हमेशा याद किया जाएगा, उसको हमेशा अटर्ड किया जाएगा। तो इसको ये जो लाइन कही गई है, कहा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। ठीक है। और बेन जॉनसन ने एक उनको लिखा भी है उनके साथ एक प्ले, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक ये स्टेटमेंट है, ये दीज लाइन्स फ्रॉम वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? गुड फ्रेंड, अच्छे मित्र, फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, bless we the man that spears these stones, and cursed be he that moves my wounds। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा कही गई लाइनें हैं, और ये पूछा जा रहा है कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो लाइनें ली गई हैं विलियम शेक्सपियर की जो टॉम है उस टॉम पे लिखी हुई लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 122, बेयर फ्रॉम दीज लाइन्स, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस, दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैज़ डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन माई बैगेज। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? तो ये जो लाइन्स ली गई हैं, ये लाइनें ली गई हैं सिम्बरलैंड से। किससे ली गई हैं? सिम्बरलैंड से। These lines are taken from the Shakespeare's play Cymbeline, where two friends take turns addressing a friend they believe to be dead।
द ऑडियंस इज द फ्रेंड who is believed to be dead, who expresses the common judgment of whom when he says, I do not remember that any book. ये किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में कि मैं नहीं समझता कि कोई भी एक ऐसी किताब होगी और कोई भी ऐसा इवेंट जीवन का एक क्षण रहा होगा, इवेंट रहा होगा, दैट एवर लाइफ एवर मेक सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी, जिसने मेरे ऊपर क्या नहीं छोड़ा होगा, प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा होगा, इज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उनमें से टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है गॉथी के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। हर्मिया इज द करेक्टर इन शेक्सपियर। शेक्सपियर के कौन से एक प्ले में हर्मिया जो है करेक्टर है? तो उसका जो राइट आंसर है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। हर्मिया इज द डॉटर ऑफ Hermia is daughter of Aegeus who chooses Demetrius for her husband, but she elopes with her love in Lysander. In the forest, they find Helena, who loves Demetrius and his friend of Hermia. ये जो कहानी है बड़ा घुमा फिरा के है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ये लाइन किसने कही और किस तो ये जो लाइन कही गई विलियम शेक्सपियर के बारे में कही गई है तो और एंटोनी ने कही थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 126। हु डिस्क्राइब्स द आइडल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में ये किसने किया था? तो ये थे मिस्टर गोंजालो। इसका राइट आंसर है हमारा डी। Though all the characters have different images of the utopia, two of these characters have an almost similar image of it. Gonzalo and Prospero both think of Ireland as their utopia. Gonzalo thinks of it as Commonwealth, where he crowned himself king also. But later he sums up the reasoning of the stateless state in the no sovereign, which means no one will have dominion over anyone else. Question number 127. Shakespeare's Antony and Cleopatra is a शेक्सपियर का जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है वो क्या है? तो वो एक क्या है? इट इज़ ए रोमन प्ले। और एंटोनियो क्लियोपेट्रा इज ए रोमन प्ले। बेसिकली इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ट्रेजेडी। इसको ट्रेजेडी में रखा जाता है, लेकिन इट वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस circa 1607 at the Blackfriars Theatre or Globe Theatre. The plot is based on Thomas North's translation Plutarch Lines. Sorry. शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट क्या है? तो शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है वो है ट्रेजी कॉमेडी। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, ट्रेजेडी भी है एंड कॉमेडी भी है, और इसको लिखा गया है 1610 और 1611। क्वेश्चन नंबर 129। हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। इसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा गया है मिस्टर टी.एस. इलियट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 130। क्वेश्चन नंबर 130। द एसेंशियल शेक्सपियर वर्क। एसेंशियल शेक्सपियर वर्क जो है वो लिखा गया है डॉवर विल्सन के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ। शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो उनका जो समय रहा है वो क्या है? वो 350 ईयर्स रहा है, 350 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 132 क्वेश्चन नंबर। हु कॉल्ड शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अपस्टार्ट क्रो जो कहा गया था वो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा गया था। क्वेश्चन नंबर 133 133। शेक्सपियर कौन सी एज से बिलोंग करते थे? तो ये भी एकदम सरल है, एलिजाबेथन एज से वो बिलोंग करते थे, क्योंकि एलिजाबेथन का जो किंग
क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनका जो रेन रहा था वो 1550 से लेके 1620 तक रहा था। हु इज़ नोन एज द मेलनकली मैन। मेलनकली मैन के लिए जब भी बात होती है तो देयर इज ओनली वन पर्सन कॉल्ड जैक्स। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। 125 क्वेश्चन नंबर 125, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में कौन सा करेक्टर नहीं है? तो एक सिंगल पर्सन है पोर्सिया, ये है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसलिए ऑर्लैंडो, रोजालैंड एंड सीलिया ये तीनों है उसमें। फोर्टिनेवरस इज द करेक्टर इन शेक्सपियर्स। फोर्टिनेवरस जो है वो इस बंदी से संबंधित है, हेमलेट। तो राइट आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 137, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट्स इज। मैंने अभी बात की थी शेक्सपियर के सोनेट की जो थीम रही है वो थी लव। 138 शेक्सपियर सोनेट एंड्स विद। ये भी मैंने बताया था शेक्सपियर के जब भी सोनेट खत्म हुए हैं उसमें लास्ट में कपलेट आया है एक। 139, लाइफ इज व्हाट वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर्स। ये जो बात कही गई है, ये जो कहा गया है, ये कहा गया है मैकबेथ में। ऑप्शन नंबर सी। लव लुक्स नॉट विद आईज, और ये कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिड समर नाइट्स ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 141, 141, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन। ये आया है आपका द मर्चेंट ऑफ बेनेट से। मर्सी पोएम का पहला है। प्रायोरिटी द नेम इज बोमैन, ये तो बहुत ही चर्चित है हेमलेट के द्वारा। एज कैन नॉट वेदर हर नॉर कस्टम्स स्टॉल हर इन्फिनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कहा गया है एंटोनियो एंड क्लेओपेट्रा में। हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर। तो इसको दोबारा रिवाइज किया गया था नाथन टैट के द्वारा, ताकि कॉर्डेलिया की शादी एडगर से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मेड ऑफेलिया नॉट गिव अवे। तो उसमें एक ही फ्लावर था, वायलेट्स। 146, who wrote lilies that faster small for worse than weeds। वीड्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी हम मिस्टर विलियम शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर होंगे विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 147, 147, द in which Shakespearean play does the following occur? The bright day is done and we are for the dark। जो उजला हुआ दिन था वो निकल चुका है और हम लोग रह गए हैं किसके लिए? अंधकार के लिए। तो ये रहा एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा से। These lines have been taken from the Antonio and Cleopatra Act 5 scene number 2। Complete the following sentence। शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्ले। हिस्टोरिकल प्ले की जब भी बात होती है, ही रोट 10 हिस्टोरिकल प्लेज। तो अब आंसर देखते हैं क्या है। 10 हिस्टोरिकल प्लेज, 4 7 6, इसमें से एक भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। हु इज़ द हेमलेट, देखो इसमें लिखा भी है ही रोट 10 हिस्टोरिकल प्लेज, हेंस ऑप्शन इज सही। हु इज़ हेमलेट्स बिलेव्ड। हेमलेट्स बिलेव्ड कौन था? ये थी ओफेलिया। क्वेश्चन नंबर 150, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द ग्लोब थिएटर वाज बॉर्न। ग्लोब थिएटर में जो आग लगी थी वो थी 1613 में। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वाज फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नॉन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। फर्स्ट फोलियो जब पब्लिश हुआ था वो थी 1623। 152, व्हाट कुड द ट्रेजिक फ्लो इन हेमलेट। हेमलेट में ट्रेजिक फ्लो जो था वो क्या था? तो था ऑप्शन नंबर, इसमें से कोई है नहीं क्योंकि उसका जो था वो ट्रेजिक फ्लो क्या था? हेमलेट्स इनएबिलिटी टू एक्ट टू एवेंस हिज फादर्स डेथ।
तो इसमें कोई उसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 153, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। रॉयल क्रिमिनल किसमें कहा गया? किंग रिचर्ड थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 154, इन विच प्ले शेक्सपियर डज एडम अपीयर। एडम अपीयर किस में होता है? तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका बी, एज यू लाइक इट। एडम कहाँ पे होता है? एज यू लाइक इट में। एडम इज काइंडली ओल्ड सर्वेंट rumored to have been played by Shakespeare himself, as you like it. क्वेश्चन नंबर 155, who asked how many children and Lady Macbeth। तो इसके जो हैं एलसी नाइट्स, इसके जो राइट आंसर हैं एलसी नाइट। हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाय शेक्सपियर। तो उसमें जो उनके लिए 126 जो हैं 126 जो सोनेट्स हैं वो WH के लिए डेडिकेटेड हैं, उनके लिए एड्रेस किए गए हैं। कम दाउ मोर्टल रिच विद द शार्प टीथ दिस नॉट एंट्रेंस इन विच बुक डू अबव दीज लाइन्स अकर। ये जो लाइन्स हैं वो किस ड्रामा में? TGT 2013 का क्वेश्चन है। ये लाइन्स जो हैं इनमें से किसी उसमें से नहीं आए हैं। तो ये लाइन जो है एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा से हैं, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा। एक्ट नंबर 5 सी नंबर 2, फिल द गैप। किंग लियर हैड, किंग लियर की कितनी पत्नी थी, कितनी बेटियां थी? किंग लियर की 3 बेटियां थी। किंग लियर हैज 3 डॉटर, गॉनरिल, रेगन एंड कॉर्डिलिया। हु हैज़ रिटन सिम्बरलिन। तो भविष्य बात है, सिम्बरलिन तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन thou art free, who had said about शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। अभी तो और है, चलिए और बात करते हैं आगे। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी। डार्क लेडी के लिए अब जितने बचे 126 से लेके वो सारे के सारे डार्क लेडी के लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। इन विच शेक्सपियर प्ले डज कुरान अपीयर। कुरान किस में अपीयर होते हैं? किंग लियर में। What is the full name of Mr. WH in Shakespeare's sonnets? WH का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कभी कभी हार्वर्ड देते हैं, कभी कभी विलियम रैथली देते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, एल्सनरिक इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले विच। डेनमार्क में जो हुआ था वो आपका हुआ था हैमलेट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। इन विच शेक्सपियर प्लेज स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो जो है वो कहाँ पे हुई है? वो आई हुई है आपकी वेनिस में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फ्राइल्टी डायनामिक्स वुमेन, इसको रिमार्क किया गया है हैमलेट के द्वारा अपनी माँ के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। टेक दीज लिप्स अवे, ये ली गई हैं किससे? ये है इसका ऑप्शन नंबर आपका मेजर फॉर मेजर सी, इसको लिया गया है। 168, हु रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इसको लिखा गया है इलियट के द्वारा। 169, आई मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिंगिंग, ये कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, कहा गया है किंग लियर के द्वारा, जब उनकी लड़कियां उनको धोखा दे देती हैं बड़ी बड़ी। द करेक्टर ऑफ बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग। बॉटम नाम का जो करेक्टर है वो उसमें अपीयर होता है आपका मिड समर नाइट्स ड्रीम में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।